कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले रेंजर्स के जवानों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आला अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। शुरका ने शहदा के अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में बलोचिस्तान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। रहनुमाओं ने सूबे में अमन व अमान के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अदलिया पर जोर दिया है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंगी जराइम के मामलात को मुल्की और बैनुल अक़वामी अदालतों में भरपूर अंदाज में उठाया जाए। कहा, मुबैना जंगी जराइम के जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है। अदलिया को इस हवाले से मौसर कानूनी इक़दाम करने चाहिए। ज़रूरी है कि मीनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। बहरीनी हम मनसब ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और तामीरी सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। सिंध धरती को समझो और इसे कबूल करो। अपोजिशन को सिंध असम्बली में बराबर नहीं बल्कि बेहतर मौके मिलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन को जवाब। कहा, सिंध वाहिद असम्बली है जहां हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद हैं। सिंध की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस साल सिंध का तरक्याती बजट सबसे ज्यादा है। विफाक से हमें 250 अरब रुपए कम मिल रहे हैं। सिंध असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार। कहा, बिजली है ना गैस और ना ही पानी। सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देती। पीपी को इलेक्टेबल्स की वजह से हुकूमत मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पार्टी की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक मुख्तलिफ हलकों के लिए उम्मीदवार नामजद किए गए। मीरपुर, भिम्बर, कोटली, बाग, सदनोती, पोंछ, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, जम्मू और वैली के हलके शामिल। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस का लाताल्लुकी का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि कमेटी अपने इब्तिदाई मकासद से हट चुकी है और उन्होंने नौजवानों से भी इससे दूर रहने की अपील की। फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस का कहना था कि अवामी हुकूक के नाम पर शुरू होने वाली तहरीक ने रियासत और इदारों के खिलाफ अपनी हुदूद पार कर दी हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने इसराइल और लबनान के दरमियान अमरीका में तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह ने कहा कि लबनान हुकूमत ने इस मुआहदे को कबूल करके एक संगीन गलती की है। इससे इसराइल के कब्जे को कानूनी जवाज मिलता है और लबनान की खुद मुख्तारी मुतासर होती है। लबनानी फौज की लबनान इसराइल मुआहदे के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरियों से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की अपील। लबनानी फौज ने कहा है कि वो लबनान को दरपेश गैर मामूली चैलेंजेस के तनाजुर में राय के इजहार की आज़ादी का एहतराम करती है। किसी भी ऐसे इकदाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिससे अमन व अमान मुतासर हो या शहरी अमन को नुकसान पहुंचे। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 50 लाख यूरो हंगामी इमदाद देने का ऐलान। सरबराह यूरोपीय खारजा पॉलिसी ने कहा कि यूरोप इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ खड़ा है। यूरोपीय यूनियन का सैटेलाइट निज़ाम इमदादी कार्रवाइयों में मदद फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। तकरीबन 50,000 अफराद लापता। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहिली रियासत
लागोइरा में मलबे से 18 दिन का बच्चा और 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। अमेरिका, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक का इमदादी सामान, तिब्बी अमला और खुसूसी रेस्क्यू टीमें रवाना करने का ऐलान। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 5 ज़लज़ले, बारखान और करीबी इलाकों में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एविएशन टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़ हैं। ये ज़लज़ले उसी प्लेट की ऊपरी सतह पर आ रहे हैं और ये आलमी ज़लज़लों का असर है। मौसम की करवट, 3 जुलाई तक वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह अचानक बुलंद हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और पेशावर बाइकर्स के इश्तिराक से बाइकर्स रैली का इनेकाद। रैली बाब खैबर समेत मुख्तलिफ अहम मकामात से गुजरती हुई मचनी चेक पोस्ट, रेलवे टनल और दीगर सयाहती जगहों तक जाएगी। रैली में 30 से ज़ायद बाइकर्स शरीक। रैली का मकसद सूबे में सयाहत का फरोग और अमन का मुस्बत पैगाम देना है। फीफा वर्ल्ड कप, पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। कोलंबिया ने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल करते हुए नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। पुर्तगाल को दूसरे नंबर पर इत्तेफाक करना पड़ा। कांगो ने उज्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। ऑस्ट्रिया नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। ईरान वर्ल्ड कप से बाहर। नॉकआउट राउंड में पुर्तगाल का मैच क्रोएशिया से होगा। कोलंबिया की टीम गाना से खेलेगी। कांगो और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। और अर्जेंटीना के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। लियोनेल मेसी उर्दन के खिलाफ मैच में गोल करके फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मुसलसल 7 मैचेस में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।